डे 18। अभी तक हमने जो लास्ट 17 डेज हुए हैं उसके अंदर हमने टोटल 68 अलग अलग टाइप के मेडिसिन हमने देखे। हमने चार मार्केटर को टारगेट किया है मेडिसिन में, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन। अभी जो है आज टोरेंट का देखते हैं। ठीक है, डे 18 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी कैंसर मेडिसिन के बारे में, एल्टेनिब नोवा 400 टैबलेट, जो एक इमेटिनिब 400 mg टैबलेट है, मार्केटेड बाय अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, कैसे काम करता है, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, सेफ्टी एडवाइस, डोसेज, प्रिकॉशंस और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करें, कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्टेनिब नोवा 400 टैबलेट एक एंटी कैंसर मेडिसिन है जिसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट इमेटिनिब मिसाइलेट IP 400 mg होता है। ये ड्रग टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये कैंसर सेल्स को एबनॉर्मल ग्रोथ को स्पेसिफिकली टारगेट करता है और उनका स्प्रेड रोकता है। इसका यूज खास तौर पर ब्लड कैंसर जैसे क्रोनिक मायोलोइड ल्यूकोमिया, सम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूमर्स और अदर सिलेक्टेड कैंसर में होता है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इस टैबलेट में सामने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अपने ब्लेंडर्स हो गए, फिल्टर हो गए, कोटिंग मटेरियल्स हो गए, जो कि टैबलेट को मतलब कि टैबलेट बनते टाइम पे इसका यूज होता है। ठीक है, जो क्वालिटी और स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मेन फार्मास्यूटिकल काम इमेटिनिब मिसाइलेट करता है जो 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, मतलब इसका पावर 4000 mg है। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इमेटिनिब मिसाइलेट IP 400। मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए इसके अंदर कंटेंट क्या है, इसलिए। ठीक है, यही इंग्रेडिएंट कैंसर सेल प्रोलाइफरेशन को रोकता है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इमेटिनिब एक टारगेटेड थेरेपी मेडिसिन है। ये कैंसर सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसका नाम है BCR-ALB टायरोसिन काइनेस। ठीक है, ये एंजाइम कैंसर सेल्स को कंटिन्यूअसली डिवाइड और ग्रोथ करने में मदद करता है। अब इमेटिनिब इस एंजाइम को इनहिबिट करके कैंसर सेल्स ग्रोथ को स्लो या रोकता है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ मीन्स एपोप्टोसिस जो है अपना डेथ सेल है उसको एपोप्टिस कहते इंड्यूस करता है, जो कैंसर सेल्स के लिए डेडली होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है ना तो एक बार रिटर्न मतलब कि बैक करके सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये। मैं स्पेसिफिकली मैं मतलब कैमरा की तरफ देख के क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि मैं इसका पहले से ही मैं मतलब कि नोट्स में इसका स्क्रिप्ट तैयार किया हूँ एकदम अच्छी तरह से। अगर मैं ऐसे बोलूँगा ना तो एक दो पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इसको डिटेल में ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न यही है, नहीं तो मैं डायरेक्टली कट टू कट कैमरा में देख के बोल सकता है, क्योंकि अभी इतना तो है नहीं मतलब कि पता है मुझे, मतलब मेडिसिन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक पॉइंट भी मिस ना होए। ठीक है, इसका रीज़न यही है एक, क्योंकि कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं ना उसमें गलती से बाई चांस एक दो पॉइंट मिस हो जाता है, वो गलती नहीं करना है हमें। ठीक है, इसलिए कोई रिस्क नहीं, जो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है, कट टू कट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं। शुरू करते हैं अभी। इसीलिए इस टारगेटेड एंटी कैंसर थेरेपी को बोला जाता है क्योंकि ये हेल्दी सेल्स से ज़्यादा
कैंसर सेल्स को ही टारगेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स। क्यों ले एल्टेनिब नोवा टैबलेट का यूज जनरली कहाँ होता है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्रोनिक मायोलॉइड ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर जिसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। फिर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एक और टाइप का ब्लड कैंसर है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ठीक है, जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक के ट्यूमर्स और कुछ रेयर कंडीशंस के लिए भी डॉक्टर एडवाइस पर यूज होता है। ठीक है, बेनिफिट्स देखते हैं इसके। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कैंसर सेल ग्रोथ को स्लो या रोकता है, ट्यूमर साइज रिड्यूस करता है, मतलब ट्यूमर साइज रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डिसीज प्रोग्रेशन को कंट्रोल करता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, लॉन्ग टर्म कैंसर कंट्रोल में सपोर्ट देता है। एक बात नोट मतलब कि एक नोट करना, ये एक सपोर्टिव ऑन्कोलॉजी मेडिसिन है। सेक्री ट्रीटमेंट प्लान में डॉक्टर की गाइडेंस जरूरी है। ठीक है, एक सपोर्टिव है मतलब कि एक परमानेंट मतलब कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से अपना कैंसर का डिसीज क्या बोलते हैं वो प्योर, मतलब कि इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन है। ठीक है, इस बात को नोट करना। हाउ टू यूज़, कैसे लेना है, इम्पोर्टेंट इस मेडिसिन को सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले, डॉक्टर की कॉन्सेंट के बिना खुद से स्टार्ट स्टॉप या डोज चेंज मत करे। ठीक है, टाइपिकली इंस्ट्रक्शंस जो अपना एडवाइस है ध्यान से सुनना। इस टैबलेट को डेली एक बार लेना होता है, फूड के साथ या आफ्टर फूड। ठीक है, ताकि स्टोमच इरिटेशन कम हो। डॉक्टर ने जो डोज और ड्यूरेशन बताया है उससे बिल्कुल फॉलो करे। टैबलेट को च्यू या क्रश ना करे, सीधे पानी के साथ ही स्वेलो कर ले, मतलब कि सीधे पानी के साथ ही घुट लो उसे। सेम टाइम ऑफ डे पे लेना हेल्पफुल होता है ताकि लेवल स्टेबल रहे। ठीक है, अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो टेम्पररी होते हैं और बॉडी एडजस्ट होने पर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। देखते नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, डिजीनेस, मसल क्रैम्प्स, जॉइंट पेन, रेसेस अपना जो आते हैं, स्किन चेंजेस, वेट चेंजेस और स्वेलिंग जो अपना इडेमा करके आता है एक स्किन डिसीज है, और फटीग और वीकनेस, एब्डोमिनल पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अर्जेंट काउंसलिंग करें अगर आपको ये डिसीज अभी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो मतलब कि साइड इफेक्ट्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो ध्यान से सुनना। अनयूजुअल ब्लीडिंग और ब्रूसिंग, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाई फीवर और परसिस्टेंट इन्फेक्शन सिम्टम्स। ठीक है, रैपिड फ्लू, रिटेंशन और सेवियर एब्डोमिनल पेन, सेवियर एलर्जी रिएक्शंस। अगर ये सब आपको जो मैंने 3 से 4 पॉइंट बताए आपको, अगर आपको इनमें से कोई भी एकदम स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, एकदम रेयर केसेस होते हैं, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो अर्जेंट अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, अभी हम सेफ्टी एडवाइस देखते हैं कि क्या क्या है। इस मेडिसिन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स है। डॉक्टर को अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस बताए। ठीक है, जो आपका करंट सिचुएशन वो बताए और पास्ट का भी बताए, जो आपका पास्ट में क्या क्या हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, लाइक लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बताओ। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है तो इसे जनरली अवॉइड किया जाता है। कन्फर्म डॉक्टर से। ठीक है, डॉक्टर से कंफर्म करें क्योंकि नॉर्मली जब भी प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है तो उस टाइम पे इस टाइप का जो मेडिसिन है उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और शेड्यूल के भी ड्रग्स आते हैं जिनको कुछ ड्रग्स है जिन्हें भी निगलेक्ट किया जाता है, मतलब कि डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी और
ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसका यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई मतलब कि प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग चालू है उनका, तो अगर उनका कोई भी मेडिसिन चालू है तो आपने डॉक्टर से अगर पूछ के लिया है तो सही है। अगर आप मतलब कि बाहर से कोई मेडिसिन लेने जा रहे हो तो एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जहाँ से मेडिसिन ले रहे हो जो फार्मासिस्ट है उसको ज़रूर बता देना कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड ग्रेप फ्रूट्स रहते हैं, जो जूस रहते हैं, इसको अवॉइड करने का है, क्योंकि ये मेडिसिन लेवल को बढ़ा सकता है और साइड इफेक्ट रिस्क बढ़ता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। सिक लोगों से कांटेक्ट कम करें, ठीक है, जिनको मतलब कि बुखार या फिर जो जैसा रहता है ना, जो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलर लैब टेस्ट जैसे कि ब्लड काउंट्स, लीवर फंक्शन, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तब करना है सब, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब ड्राइविंग और हैवी मशीनरी इज अनसेफ इफ डिजीनेस और ब्लड विजन हुआ तो अगर आप ड्राइविंग करते हो या फिर आपका कोई मशीन से रिलेटेड कोई काम करते हो या फिर जैसे कि मैकेनिकल फील्ड में होते हैं ना, CNC BMC टाइप, लेथ मशीन हो गए, मिलिंग मशीन हो गया, अगर आप मशीनरी काम करते हो तो उसके अंदर ये मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर ब्लड विजन हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मिस डोज व्हाट टू डू। अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही याद आए जल्दी से ले ले, लेकिन अगर अगला डोज क्लोज है तो स्किप्ड डोज ना ले, ठीक है, उसे स्किप करो। नॉर्मल शेड्यूल पे वापस आ जाइए, फिर डबल डोज बिल्कुल ना करें, ठीक है, नॉर्मल शेड्यूल ही फॉलो करें। भले से एक डोज मिस हो गया तो उसको अभी रहने दो, नेक्स्ट डोज को फॉलो करो, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर डोज का सेकेंड डोज का टाइमिंग पास आ गया है तो स्किप करना ही बेहतर है। अभी कुछ क्विक टिप्स देखते हैं। इस मेडिसिन को डॉक्टर के गाइडेंस के साथ कंसिस्टेंट लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स अगर बॉदरिंग हो तो डॉक्टर को तुरंत बताइए। हेल्दी डाइट, हाइड्रेशन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो हो गया है, और फॉलो अप ट्रीटमेंट के इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते रहे। किसी भी न्यू मेडिसिन या सप्लीमेंट को स्टार्ट करते टाइम डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। जो मैं क्विक टिप्स दिया हूँ उसको सुनना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्लेमर। अभी तक हमने जितना देखा, ये वीडियो सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन का यूज़ मतलब कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना करें, और हर पेशेंट का कंडीशन यूनिक होता है, इसीलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस जरूर ना करें, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको भगवान बनने का शौक़ है, ठीक है ना, अगर जल्दी ऊपर जाने का शौक़ है तो खुद से करो आप। ये डिस्क्लेमर के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, भगवान बनने की कोशिश मत करो खुद। जब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो खुद से मत करो, खुद तो मरोगे, खुद अपने फैमिली का भी बाट लगा के जाओगे तुम लोग। ये तो फ्लो में निकल गया और कुछ नहीं। तो अभी आज का हमारा डे 18 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना, या फिर किसी दूसरे मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी नाम सिर्फ कमेंट में कर देना, मैं उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, जैसा ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।